ब्रेक पर जाने से पहले हम और आप गुंडागर्दी की बात कर रहे थे, अपराध की बात कर रहे थे। वैसे एक अपराधी हमारा पड़ोसी भी है, क्योंकि वो भी गुंडों की तरह ही बर्ताव करता है। कभी विदेश की जमीन से भारत को परमाणु हमले की धमकी देता है, तो कभी ये कहता है कि हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन तुमको भी ले डूबेंगे। अगर वजूद पर संकट आया तो दुनिया को बर्बाद करके रख देंगे। बताइए, एक मुल्क है जो ऐसी बातें कर रहा है और वो परमाणु शक्तिशाली मुक्त है। ये भी अपने आप में सोचने वाली बात है। अमेरिका में ही पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने अपने मुल्क को बजरी यानी पत्थर वाला ट्रक बताया था और भारत को शानदार मर्सिडीज। अब ये बातें जो हैं वैसे तो बंद कमरे में हुई थी, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान के हुक्मरान ने कैमरे के सामने अपने आर्मी चीफ आसिम मुनीर की बातों की पोल खोल कर रख दी है। वैसे कम ही होता है जो पाकिस्तान अपनी माली हालत को लेकर सच्चाई स्वीकार करे। अच्छा है, पाकिस्तान की फौज और वहां की कंगाल सरकार खुद को बजरी वाला ट्रक बता रही है। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान धमकियों का बाजार सजाकर क्यों बैठा है? क्यों सुसाइड बॉम्बर की तरह बातें कर रहा है? क्या थोक के भाव में पाकिस्तान में धमकियां जो हैं वो बंटने लगी हैं? जरा देखिए, समझिए। हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। The next war which we are looking at, it may happen soon. यहाँ पे आगे पाकिस्तान जो है वो इस तरह का जवाब देगा कि तारीफ याद रखें। अब देश सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करेगा। न्यूट्रलाइज तो करेगा ही करेगा, लेकिन कई गुना ज्यादा दुश्मन पर हिट बैक करेगा। लगता है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तान को सुसाइड बॉम्बर बनाने की तैयारी कर चुके हैं। वो ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे मानो पाकिस्तान को आत्मघाती हमले वाली जैकेट पहना दी हो और पाकिस्तान इसे गले में लटकाकर सड़कों पर घूम रहा हो। बंद कमरे में पाकिस्तान का एक जनरल अपने मुल्क के लिए इस तरह की बातें करता है और फिर इसकी तस्दीक खुद पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी करते हैं, वो भी दुनिया के सामने। यकीन ना हो, पाकिस्तानी मीडिया में चल रहा ये बयान सुन लीजिए। इंडिया जो है एक शाइनिंग मर्सिडीज की तरह है, लेकिन हम एक डंपर ट्रक की तरह है जो भरा हुआ है पत्थरों से और बाकी चीजों से। अब आप इमेजिन कर लें कि जब इसकी टक्कर होगी तो उस मर्सिडीज का क्या हाल होगा। तो जब उन्होंने ये किस्सा सुनाया तो उसके बाद वो चुप कर गए। तो पाकिस्तान के होम मिनिस्टर ने कई बातें क्लियर कर दी। नंबर 1, पाकिस्तान ने अपनी औकात दुनिया के सामने कबूल कर दी। नंबर 2, पाकिस्तान आत्मघाती दस्ता बनकर घूम रहा है। नंबर 3, अमेरिका के फ्लोरिडा में पाकिस्तान आर्मी चीफ ने जो धमकी दी थी उस पर वहां की सरकार ने ही मुहर लगा दी। और नंबर 4, अब अमेरिका ये नहीं कह सकता कि उसकी जमीन से किसी दूसरे मुल्क ने तीसरे मुल्क को बारूदी धमकी नहीं दी। वो तेल के पीछे कूटनीति की विफलता का अध्याय नहीं छिपा सकता। इंडिया जो है एक शाइनिंग मर्सिडीज की तरह है, लेकिन हम एक डंपर ट्रक की तरह है जो भरा हुआ है पत्थरों से और बाकी चीजों से। खैर, बात पाकिस्तानी धमकी की निकली तो सवाल यह है कि पाकिस्तान जो बजरी वाला ट्रक लेकर निकला है उससे हमारी मर्सिडीज को कोई खतरा है या नहीं? इस सवाल का जवाब हम दें उससे पहले पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर को पाकिस्तान के आर्मी चीफ नवाज शरीफ के करीबी और पीसीबी के पूर्व चीफ रहे नजम सेठी की बात अच्छी तरह कान खोलकर सुन लेनी चाहिए। ये सारी गलतफहमियां खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। आपकी कमजोरी क्या है? जी। आपके पास इस वक्त कोई S-400 टाइप का मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है, कोई आयरन डोम नहीं है, कोई कुछ नहीं है जिसके जरिए आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें अगेंस्ट इंडियन मिसाइल अटैक्स। इंडिया ने डेमोन्स्ट्रेट किया इस दफा कि उनके पास जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है और मिसाइल एक्यूरेसी है वो दे वर एबल टू टारगेट both your air bases and your so-called
और फ्रीडम फाइटर्स के जो ऑफिस वगैरह हैं, तो दे डेमोन्स्ट्रेटेड दैट वेदर दे आर जहाज से आते हैं मिसाइल्स या ग्राउंड से जाते हैं। जिन शख्स ने पाकिस्तान आर्मी चीफ पाकिस्तानी हुक्मरान के बयान की हवा निकाल दी, वो पाकिस्तान में जाना माना नाम है। जो शहबाज इस वक्त पाकिस्तान की गद्दी पर काबिज है, नजम सेठी उनके बड़े भाई नवाज शरीफ के करीबी है। इसीलिए जब डंपर ट्रक और बजरी वाले ट्रक की बात निकली तो खुद पाकिस्तान ने ही वहां के आर्मी चीफ को उनके वेपन सिस्टम की औकात याद दिला दी। नजम सेठी की बातों का आगे का हिस्सा सुनिए। तो आपकी ये अभी भी सबसे बड़ा आपको खर्चा यही है कि अगर वो लॉन्च करते हैं कोई मिसाइल स्ट्राइक्स अगेंस्ट योर एयर बेसिस, जहां आपके जहाज खड़े हैं वगैरह वगैरह, तो काफी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए आपको भी इस बात का समझ आ गई है कि सिर्फ ये नहीं है कि उनके जहाज उड़ गए और आपने उनको गिरा दिया। अब ये भी है कि जहां उनके जहाज पार्क्ड है, यू शुड ऑल्सो हैव द एबिलिटी टू टारगेट दोज। आपने छोटी मोटी एबिलिटी तो दिखाई है आपने, मगर आपके पास उस किस्म की एबिलिटी नहीं है जिस किस्म की एबिलिटी इंडिया के पास है। शायद अब कोई मुगालता नहीं रह गया होगा। आसिम मुनीर एंड कंपनी ने सुन लिया होगा, अच्छी तरह समझ भी लिया होगा। अब नहीं समझे तो फिर समझा देते हैं। अगर इतना ट्रक कर रहे हैं तो ऑपरेशन सिंदूर के पन्ने पलटते हैं। पाकिस्तान को ये याद दिलाते हैं कि भारत की चमचमाती मर्सिडीज सड़क पर जब निकलती है तो उसके पास हवा और जमीन के साथ समुद्र की सुरक्षा रहती है। भारत की मर्सिडीज जब विकास के पथ पर फर्राटा भरती है तो फिर सुदर्शन चक्र का कवच रहता है, जो किसी भी पुराने फटेहाल ट्रक को पल भर में खत्म करने का वादा रखता है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के कम से कम 5 फाइटर जेट गिरे। 300 किलोमीटर दूर से पाकिस्तान जेट पर हमला किया गया। पाकिस्तान के 6 कमांड सेंटर हमने तबाह किए। सुकर के ड्रोन हैंगर को पूरी तरह नष्ट किया। भुलारी और जकोबाबाद में F-16 का हैंगर नष्ट किया। पाकिस्तान के F-16 विमान के साथ अवाक सिस्टम तबाह कर दिया गया। पाकिस्तान के कम से कम 9 एयरबेस को नुकसान पहुंचा। जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा है, मेड इन इंडिया की कमाल क्या थी, दुश्मन को पता तक न चला कि कौन से शस्त्रास्त्र है, ये कौन सा सामर्थ्य है जो पलक भर में उनको नष्ट कर रहा है। मेड इन इंडिया की शक्ति हमारे हाथ में थी, सेना के हाथ में थी। इसलिए बिना चिंता, बिना रुकावट, बिना हिचकिचाहट हमारी सेना अपना पराक्रम करती रही। अगर पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कुछ और जानकारी चाहिए, अपनी बर्बादी को लेकर और सबूत जानने हैं, सुनने हैं, तो फिर हम यही सलाह देंगे कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए। सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और पाकिस्तान ये भी समझ कि अगर एक बार फिर पुराने ट्रक की धमकी दी तो फिर ऐसा जवाब मिलेगा कि ना तो ट्रक रहेगा और ना ही उसकी बजरी।